अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो प्रीवियस लेक्चर था ना जिसमें हमने डायनामिक लोडिंग देखी थी और डायनामिक लिंकिंग टाइप, तो उसी को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। उसके कुछ मज़ीद पॉइंट्स हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डायनामिक लोडिंग एंड डायनामिक लिंकिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। डायनामिक लोडिंग system library or other routine is loaded during runtime and it is not supported by operating system। कि जो सिस्टम लाइब्रेरीज़ होती हैं और दूसरी रूटीन्स होती हैं उनको रन टाइम पे लोड किया जाता है और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, जो बेसिक डिफरेंस है। सेकंड वन इज़ डायनामिक लिंकिंग। सिस्टम लाइब्रेरी और अदर रूटीन इज़ लिंक्ड ड्यूरिंग रन टाइम and it is supported by operating system. First one is loaded during runtime. Second one is linked during runtime. First one is not supported by operating system and the second one is supported by operating system, that is dynamic linking. So this is the main difference between these two. Now let's discuss this with help of a diagram. अच्छा, अब इस डायग्राम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। अब उस सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर या असेंबलर की मदद से कंपाइल टाइम में ट्रांसलेट करवाया गया। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि उस प्रोग्राम के सिंटैक्स को चेक किया गया, उसकी जो हेडर फाइल्स के अकॉर्डिंग उसका सारा डेटा है, उसके वेरिएबल्स हेडर फाइल्स के अकॉर्डिंग है। तो उन सारी चीज़ों को जब चेक किया गया तो वो कंपाइलर या असेंबलर के थ्रू किया गया। कंपाइलर या असेंबलर क्या है? यहाँ पे ट्रांसलेटर्स हैं। अब कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड को कम्प्लीटली एज अ होल ऑब्जेक्ट कोड में एक ही जो स्टांस होती है एक ही बारी में कन्वर्ट कर देगा। सेकंड वन टाइप इज ऑफ ट्रांसलेटर इज assembler. Assembler is a translator that converts the statements of assembly language into object code. थर्ड जो ट्रांसलेटर होता है दैट इज़ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो होता है सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो यहाँ तक तो हो गए हमारे ट्रांसलेटर। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होता है ना, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल होते हैं, ब्लू कलर का सर्कल से शो हो रहा है कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एंड अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स, इनको कंबाइन करके लिंकेज एडिटर पे रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? लिंकेज एडिटर पे। अब लिंकेज एडिटर क्या करता है? वो चीज़ जो होती है उसको प्रिपेयर करके लोड मॉड्यूल पे रखता है, लोड मॉड्यूल को पास करता है। लोड मॉड्यूल और सिस्टम लाइब्रेरीज़ को कंबाइन करके लोडर को दिया जाता है। लोड मॉड्यूल और जो सिस्टम लाइब्रेरीज़ हैं इनको कंबाइन करके लोडर को दिया जाता है। और ये कब होता है? ये लोड टाइम पे। फर्स्ट वन इज़ कंपाइल टाइम, सेकंड वन इज़ लोड टाइम। तो लोड टाइम पे लोड मॉड्यूल और सिस्टम लाइब्रेरीज़ को कंबाइन किया जाता है और उस चीज़ को किसको पास किया जाता है? लोडर को। लोडर को ये डेटा पास किया जाता है। अब लोडर क्या करता है? वो डायनेमिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरीज़, जो सिस्टम लाइब्रेरीज़ हैं वो उनको कंबाइन करेगा और जो उसके पास लोड मॉड्यूल और सिस्टम लाइब्रेरीज़ आई थी वो उन सब को कंबाइन करेगा और उनको दे देगा कहाँ पे? मेन मेमोरी में स्पेस। इन मेन मेमोरी, बाइनरी मेमोरी, इमेज। और ये जो प्रोसेस होगा ना जिसमें डायनेमिकली लोडेड सिस्टम लाइब्रेरीज़ को कंबाइन किया जाएगा दैट इज़ नोन एज लिंकिंग। अच्छा, अब ये जो लोडर उसको पास करेगा मेन मेमोरी में, तो वो कब होगा? वो एग्जीक्यूशन टाइम या रन टाइम पे। तो 3 टाइम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज़ कंपाइल टाइम, जिसमें सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, देन उसको लोडर के थ्रू लोड किया जाएगा, दैट इज़ लोड टाइम। और थर्ड वन जब वो चीज़ मेमोरी में पहुँच जाएगी तो दैट इज़ एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ तक इसकी डायग्राम हो गई। देन उसके बाद आता है लेट मी एक्सप्लेन दीज टर्म्स इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। Now since both the terms have the word dynamic in them, dynamic loading and dynamic linking, both occur during execution. Dynamic loading. Suppose our program that is to be executed consists of various modules. यानी जो हमारा प्रोग्राम है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है वो स्मॉलर जो मॉड्यूल्स या स्मॉलर पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। Of course, it's not wise to load all the modules into main memory together at once.
इन सम केसेस माइट नॉट बी इवन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लिमिटेड मेन मेमोरी। तो ये एक बेहतरीन जो है वो सोल्यूशन नहीं है कि हम जो सारे जो स्मॉल उसके मॉड्यूल्स हैं किसी भी प्रोग्राम के उनको एक ही टर्न में लोड कर दें मेन मेमोरी में। अब क्यों हम उनको लोड नहीं करते? हम CPU की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, हम मल्टी प्रोग्रामिंग को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उन प्रोसेसेस को या उन मॉड्यूल्स को एक ही वक्त में मेन मेमोरी में लोड नहीं कर सकते, क्योंकि मेन मेमोरी की जो स्पेस होती है वो लिमिटेड होती है। तो उसमें जो है वो हम बेहतर है कि उन सिर्फ प्रोसेसेस को लोड करें जिन्होंने अभी करंटली एग्जीक्यूट होना है। सो बेसिकली व्हाट वी डू हियर इज़ वी लोड द मेन मॉड्यूल फर्स्ट and then during execution we load some other module only when it's required and the execution can't proceed further without loading it। कि हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स होंगे, उनमें से सिर्फ हम उन मॉड्यूल्स को लोड करेंगे जो नेसेसरी होंगे, और बाकी मॉड्यूल्स को कब लोड किया जाएगा? जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और उनके बगैर जो है वो हमारा प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो उन चीज़ों को तब लोड किया जाएगा, दैट इज़ डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग का कॉन्सेप्ट आई होप सो के दैट इज़ क्लियर नाउ। नाउ सेकंड वन इज़ डायनेमिक लिंकिंग। Suppose our program has some functions whose definition is present in some system library। कि हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हो जिनकी डेफिनेशंस कहाँ पे पड़ी हैं या जिनसे रिलेटेड डेटा कहाँ पे पड़ा है? सिस्टम लाइब्रेरीज में। वी डोंट नो द हेडर फाइल ओनली कंसिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस एंड नो डेफिनेशंस। कि वी डू नो कि हमें पता है कि जो हेडर फाइल्स होती है वो किस पे कंसिस्ट करती है? वो डेक्लेरेशंस पे कंसिस्ट करती है फंक्शन की। उसकी डेफिनेशंस जो फंक्शंस की हैं वो हेडर फाइल में नहीं होंगी, बल्कि वो कहाँ पे हैं? वो सिस्टम लाइब्रेरी में हैं। सो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन व्हेन द फंक्शन गेट्स कॉल्ड we load that library into main memory and link the function call inside our program with the function definition inside system library। अब क्या होगा कि जब हमने अपना जो कोई भी फंक्शन है उसको हम रन करवाना चाहते हैं और उस फंक्शन का जो डेफिनेशंस हैं वो सिस्टम लाइब्रेरी में पड़ी हैं, उसकी सिस्टम लाइब्रेरी लोड नहीं हुई बल्कि उस फंक्शन की अभी डेक्लेरेशंस लोड हुई हैं, उसकी डेफिनेशन लाइब्रेरी में पड़ी है। अब जब उस एग्जीक्यूशन के दौरान उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसकी वो जो सिस्टम लाइब्रेरी में पड़ी डेफिनेशंस हैं उनकी, तो फिर जिस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना सिर्फ उसको मेन मेमोरी में लोड करवाया जाएगा, उसको लिंक करवाया जाएगा मेन मेमोरी के उस फंक्शन कॉल के साथ। फंक्शन डेफिनेशन को लिंक करवाया जाएगा सिस्टम लाइब्रेरी में पड़े हुए उसकी जो डेटा है उसके साथ, दैट इज़ डायनामिक लिंकिंग। सो यहाँ तक आई होप सो कि इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जो हमारे पास इसको एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डायनामिक लोडिंग में क्या था कि जो प्रोग्राम होता है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसके मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स को एट द सेम टाइम जो है वो लोड नहीं कर सकते। उसमें से सिर्फ वही जो मॉड्यूल्स हैं उनको करंटली लोड किया जाएगा जिन्होंने अभी एग्जीक्यूट होना है। अगर उसके बाद मज़ीद किसी मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है तो उनको जब रिक्वायरमेंट होगी उनके बगैर मज़ीद प्रोग्राम आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता तो उनको लोड किया जाएगा, दैट इज़ डायनामिक लोडिंग। सेकेंड वन इज़ डायनामिक लिंकिंग। सपोज़ हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी डेफिनेशन जो हैं वो सिस्टम लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं और हमें पता है कि जो हेडर फाइल है उसमें सिर्फ सिस्टम की डेक्लेरेशन है, उसमें सिस्टम की डेफिनेशंस नहीं है। तो जब हमें कोई ऐसा फंक्शन जिस रिक्वायर्ड है जिसको हमने अभी कंटिन्यू करना है अपनी एग्जीक्यूशन में, तो उस फंक्शन की जो डेफिनेशंस हैं उनको सिस्टम लाइब्रेरी से साथ साथ लोड करवा दिया जाएगा, लिंक करवा दिया जाएगा। सो दैट इज़ नोन एज डायनामिक लिंकिंग। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ assume the code of a program is consist of several source codes and all of these source codes are compiled। क्या होगा कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, रिटन एक प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे सेवरल सोर्स कोड हैं। सोर्स कोड कौन से होते हैं? जो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं। अब इन सोर्स कोड को कंपाइल कर दिया गया है। कंपाइलेशन मीन उनको ट्रांसलेट कर दिया गया है और उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? जब ट्रांसलेशन हो जाती है तो वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट कोड में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कंपाइलेशंस देयर एग्जिस्ट सेवरल मॉड्यूल्स पर सोर्स कोड। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे सोर्स कोड्स हैं जिनको कंपाइल कर दिया गया तो कंपाइलेशन के रिजल्ट में हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स जनरेट हो जाएंगे हर सोर्स कोड के हिसाब से। Then assume a linker is called to link those module into an executable
फाइल। जो बेसिक सी प्रोग्राम का भी स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें पहले सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड में उसकी एक्सटेंशन डॉट सी होती है, ऑब्जेक्ट कोड में उसकी एक्सटेंशन डॉट ओबीजे होती है। देन जब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है तो उसकी एक्सटेंशन डॉट एक्सी हो जाती है। तो इसी तरह इस एग्जांपल में भी क्या चल रहा है कि एक लिंकर जो है उसको बुलाया जाएगा कि तुम अब इन सारे लोड मॉड्यूल्स को कंबाइन करो, लिंक करो और एक एग्जीक्यूटेबल लोड मॉड्यूल जनरेट कर दो। इन डायनेमिक लोडिंग आफ्टर द लिंकर इज कॉल्ड डायनेमिक लोडिंग फर्स्ट वन, जिसमें डायनेमिक लोडिंग में भी हमने क्या देखा था कि उसमें मॉड्यूल्स पे काम हो रहा था। तो आफ्टर द लिंकर इज कॉल्ड ओनली मेन मॉड्यूल इज लोडेड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। If main module needs another module which is already linked in executable module, then calling module calls relocatable linking loader to load the called module into appropriate location in the process logical address space. अब क्या किया जाएगा कि जो लिंकर ने क्या किया, उसने सारे जो स्मॉलर मॉड्यूल्स थे ना सोर्स कोड से जो कन्वर्ट हुए कंपाइलेशन के बाद, तो उसने सारे जो मॉड्यूल्स थे उनको कंबाइन कर दिया। और फिर जब प्रोग्राम को लोड किया जाएगा, प्रोग्राम को रन करवाना है, तो सिर्फ जो मेन मॉड्यूल होगा ना, जो स्टार्टिंग मॉड्यूल होगा, उसको लोड किया जाएगा मेन मेमोरी में। और बाकी चीज़ें कहाँ पे पड़ी होंगी, वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस पे। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कौन सी होती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज में होती है। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस कहाँ पे होगी, मेन मेमोरी में, और वहाँ पे लोड किया जाएगा मेन मॉड्यूल को। अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर जो मेन मॉड्यूल है वो चाहता है कोई दूसरा मॉड्यूल उसकी रिक्वायरमेंट में आता है जो कि ऑलरेडी जो है वो एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल में मौजूद है, जो मेन मॉड्यूल है उसने एक ऐसे मॉड्यूल को अभी कॉल किया है करंटली जो कि वो जो कंबाइन किए थे लिंकर ने एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल, उनमें वो पड़ा हुआ है। तो फिर क्या होगा कि जो कॉलिंग मॉड्यूल होगा ना, वो कॉल करेगा रीलोकेटेबल लिंकिंग लोडर को कि तुम लोड कर दो उस मॉड्यूल को एप्रोप्रिएट लोकेशन से उठा के लॉजिकल एड्रेस स्पेस, यानी वो जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस पे पड़ा हुआ मॉड्यूल है, वो सेकेंडरी स्टोरेज पे पड़ा हुआ मॉड्यूल है, तो उसको तुम लोड कर दो। वो किसको कहेगा, रीलोकेटेबल लिंकिंग लोडर को। तो यहाँ तक जो है हमने इसका लोडिंग का कॉन्सेप्ट। नाउ वी डिस्कस इन डायनेमिक लिंकिंग व्हेन अ मॉड्यूल नीड्स टू बी कॉल्ड, that module is loaded into memory and a link between the calling module and called module is established by the stub, which is a piece of code that is linked in linking time of the program. अब डायनामिक लिंकिंग में क्या हो रहा है कि जब एक ऐसे मॉड्यूल को कॉल किया जाएगा, नीड्स टू बी कॉल्ड, दैट मॉड्यूल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी, यानी जब किसी भी मॉड्यूल को कॉल किया जाएगा तो उसको मेमोरी में लोड किया जाएगा और फिर कनेक्शन बना दिया जाएगा, एक लिंक जनरेट हो जाएगा जो कॉलिंग मॉड्यूल है और जो कॉल्ड मॉड्यूल है। अब जो कॉलिंग मॉड्यूल है जिसने उस मॉड्यूल को कॉल किया और कॉल्ड मॉड्यूल जिसको कॉल किया गया, उनके दरमियान में लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा बाय द स्टब। अब किसके थ्रू वो लिंक इस्टेब्लिश होगा, स्टब के थ्रू। स्टब क्या है, वो एक पीस ऑफ कोड है दैट इज़ लिंक्ड इन लिंकिंग टाइम। वो जो स्टब था जो कि एक पीस ऑफ कोड है जो कि एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा कॉलिंग मॉड्यूल और कॉल्ड मॉड्यूल के दरमियान में, तो उसको वो किस टाइम पे होगा, वो लिंकिंग टाइम पे होगा। डायनामिक लिंकिंग मोस्टली यूज्ड विद शेयर्ड लाइब्रेरीज विच डिफरेंट यूजर्स में यूज़। तो अब लिंकिंग में बेसिकली लिंक करवाया जाता है तो लाइब्रेरीज़ को लिंक करवाया जाता है, और वो लाइब्रेरीज़ कौन सी होती हैं, वो शेयर्ड लाइब्रेरीज़ होती हैं। मल्टीपल यूज़र्स उन लाइब्रेरीज़ को शेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द डिपेंडेंट लाइब्रेरी और रूटीन ऑन डिमांड। डायनामिक लोडिंग में क्या होता है कि वो जो डिपेंडेंट लाइब्रेरी होती है, डिपेंडेंट लाइब्रेरी कौन सी होती है, जो मॉड्यूल्स जिनको कंबाइन कर दिया जाता है, और वो मॉड्यूल्स जो होते हैं उनमें मेन मॉड्यूल को जब लोड किया जाता है तो बाकी जो मॉड्यूल्स भी होते हैं वो मेन मॉड्यूल के साथ अटैच होते हैं, तो वो मॉड्यूल्स आपस में डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर उनमें से मैं किसी मॉड्यूल को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं इसको नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि वो आपस में लिंक्ड हैं। तो डायनामिक लोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द डिपेंडेंट लाइब्रेरी और रूटीन ऑन डिमांड आर एट सम टाइम एट रन टाइम आफ्टर लोड टाइम। तो डायनामिक लोडिंग में क्या होगा कि एक दफ़ा जो डेटा मेन मॉड्यूल लोड कर लिया है, अब मेन मॉड्यूल के साथ जो बाकी लाइब्रेरीज़ हैं, जो बाकी उसकी जो चीज़ें हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनको रन टाइम पे जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी साथ साथ उनको लोड कर दिया जाएगा। दिस इज़ कॉन्ट्रास्ट टू लोडिंग ऑल डिपेंडेंसीज एट लोड टाइम टुगेदर विद द मेन प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा कि मेन प्रोग्राम के साथ साथ फिर उन लाइब्रेरीज़ को लोड करते जाएंगे। द विंडोज़ लोडर फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट्स बोथ टेक्निक्स। The loading process completes when the library has been successfully loaded into
मेन मेमोरी। अब अगर वो सारी लाइब्रेरी जो है उससे रिलेटेड उस प्रोग्राम के सारे जो छोटे पार्ट्स हैं, जो सारे मॉड्यूल्स हैं, अगर उनको मेन मेमोरी में लोड करके एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है तो हमारा जो लोडिंग का प्रोसीजर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट होता है। व्हेन द प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू कॉल एन इम्पोर्टेड फंक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, इम्पोर्टेड यानी एक बाहर का एक फंक्शन है, उसको प्रोग्राम चाहता है कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, और वो कॉल जब करेगा प्रोग्राम अटेम्प्ट्स टू कॉल एन इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, that library that contains that function may or may not have been loaded yet। अब वो फंक्शन जिस लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है मे बी वो अभी लोड ना हुई हो। इनिशियली द कंपाइलर प्लेसेस अ टेम्पररी स्मॉल फंक्शन कॉल्ड अ स्टब, वही जो हमने पीछे इसका कॉन्सेप्ट देखा कि स्टब जो पीस ऑफ कोड था। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा कि अब एक ऐसे फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा, फर्स्ट टाइम जो इसको कॉल किया गया और वो फंक्शन लाइब्रेरी में अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है, लोड नहीं हुआ, तो पहले क्या करेगा कंपाइलर, एक टेम्परेरी स्मॉल फंक्शन को कॉल करेगा, और वो कॉल करने वाला जो फंक्शन है वो उसको क्या बोलेंगे, स्टब, दैट गेट्स कॉल्ड इंस्टेड ऑफ द इम्पोर्टेड फंक्शन, यानी उस इम्पोर्टेड फंक्शन को कॉल करने के बजाय पहले स्टब को कॉल किया जाएगा। द स्टब कॉल्स इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम, और स्टब को जो कॉल की जाएगी या उसको जो सिस्टम कॉल के थ्रू बुलाया जाएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसको कॉल्स की जाएगी। इफ़ द लाइब्रेरी इज़ करंटली नॉट लोडेड इट गेट्स लोडेड, अगर लाइब्रेरी में अभी वो चीज़ लोड नहीं हुई तो उसको लोड किया जाएगा। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड डायनामिक लोडिंग। देन द स्टब इज़ मॉडिफाइड सो दैट इट कॉल्स द इम्पोर्टेड फंक्शन डायरेक्टली द नेक्स्ट टाइम इट गेट्स कॉल्ड। अब फर्स्ट टाइम जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो डायरेक्टली उस फंक्शन को, इंपॉर्टेंट फंक्शन को कॉल करने के बजाय स्टब को कॉल किया जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब उस फंक्शन को अगेन कॉल किया जाएगा तो फिर जो डिमांड है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड है वो स्टब को जाएगी, और स्टब फिर नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को कॉल करेगा, उस फंक्शन को कॉल करेगा डायरेक्टली। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायनेमिक लिंकिंग। The component of the operating system that performs both steps is called the dynamic linker or the dynamic linking loader। अब which both steps, वो जो इनिशियल कॉल में स्टब को कॉल किया गया और फिर सेकंड कॉल में स्टब ने जो है उस फंक्शन को कॉल किया, इंपोर्टेड फंक्शन को कॉल किया, तो ये जो दोनों स्टेप्स होते हैं इनको कॉल किया जाता है डायनामिक लिंकर या फिर डायनामिक लिंकिंग लोडर। सो यहाँ पे जो है हमारा आई होप सो कि अब जो डायनामिक लोडिंग का कॉन्सेप्ट है और डायनामिक लिंकिंग का कॉन्सेप्ट है दैट विल बी क्लियर्ड। तो आप जो प्रीवियस लेक्चर था कल वाला और जो आज वाला है, इन दोनों को मर्ज करके अपने नोट्स जो है वो जनरेट कर सकते हो डिफरेंस के हिसाब से। आप एक साइड पे जो है वो डायनामिक लोडिंग लिखें, एक साइड पे डायनामिक लिंकिंग लिखें, और इनके जो मेन पॉइंट्स जो आपको क्लियर हुए हैं वो वहाँ पे आप लिख कर इनके मेन डिफरेंस को समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो होता है एंड।